साल 1948 भारत को आज़ाद हुए 4 बरस बीत चुके थे। इसी बीच छत्तीसगढ़ का एक ज़िला है कोरिया। उस वक्त के लिहाज से देखा जाए तो मध्य प्रदेश के कोरिया में साल 1948 में 3 चीतों का शिकार कर लिया जाता है। ये 3 चीते संभवतः उन आखिरी चीतों में से थे जो उस वक्त भारत में मौजूद थे। इसके ठीक 4 साल बाद यानी कि साल 1952 में वाइल्ड लाइफ कमेटी की पहली ही बैठक में चीतों को भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया। इस बात को बीते आज 70 साल हो चुके हैं। देश में आज 70 साल बाद फिर से एक बार चीते आने वाले हैं। इसके बारे में सारी जानकारी आज हम आपको देंगे। ये चीते कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं और चीतों के बारे में भी छोटी मोटी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चीता बिल्ली की प्रजातियों में से आता है, यानी कि बिग कैट फैमिलीज़ में से आता है। चीता को दुनिया का सबसे तेज़ भागने वाला जानवर भी कहा गया है। इसे ये खिताब हासिल है। इसकी गति, अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। पिछले 70 सालों से चीता हमारे देश में नहीं था, तो फिर ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी कि चीतों को आज 70 साल बाद देश में वापस लाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि चीतों को लाए जाने की मांग पहले ना उठी हो। 1970 के दशक में भी ईरान के शाह ने कहा था कि वे भारत को चीता देने को तैयार हैं, बशर्ते उन्हें भारत लॉयन यानी कि शेर प्रदान करे। लगभग इसी दौरान साल 1972 में भारत सरकार ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लागू कर दिया। इस एक्ट के तहत किसी भी जंगली जानवर का शिकार करना पूरे देश में प्रतिबंधित कर दिया गया। इसे अपराध की श्रेणी में रखा गया। जंगली जानवरों का शिकार करना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया जब तक कि इन जानवरों से किसी इंसान को खतरा ना हो या कोई वैज्ञानिक कारण ना हो। इस एक्ट के तहत ही वन्य जीवों के इलाकों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया। उन्हें वन्य जीवों के लिए सुरक्षित रखा गया। टाइगर रिजर्व्स का उदय हुआ। धीरे धीरे लोग शायद चीते को भूलते चले गए। इसके बाद साल 2009 में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने राजस्थान के गजनेर में 2 दिवसीय इंटरनेशनल वर्कशॉप रखी। यहीं से चीतों को लाने की असली कहानी शुरू होती है। 2009 के सितंबर में आयोजित हुए इस 2 दिवसीय इंटरनेशनल वर्कशॉप में संबंधित विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी के साथ ही केंद्र सरकार के कई प्रमुख मंत्री भी मौजूद रहे। इसी वर्कशॉप में इस बात की मांग उठी कि चीतों को वापस से भारत में लाया जाए। चीतों को भारत दोबारा वापस लाए जाने के लिए 5 राज्यों का चयन किया गया। ये 5 राज्य थे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। कहा गया कि ये 5 राज्य चीतों के रहवास के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। चीते अक्सर बड़ी घासों के बीच में रहना पसंद करते हैं, यानी कि ग्रासलैंड में रहना पसंद करते हैं। और ये 5 राज्य ऐसी जगहों को प्रदान कर रहे थे जो चीतों के लिए रहने के लिए बहुत अच्छी जगह साबित हो सकते थे। इसके बाद इन 5 राज्यों की 10 मुख्य जगहों को चुना गया जहां चीतों को रखे जाने की योजना बनाई गई। कहा गया कि ईरान से चीते लाए जाएंगे, लेकिन इस ख्याल को होल्ड पर रख दिया गया। इसके बाद अफ्रीका से चीते लाए जाने पर सहमति बनी। 5 राज्यों की इन 10 जगहों को चुने जाने के बाद भी फिल्टर लगाए गए और उसके बाद मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क को चुना गया। हमने आपको पहले ही बताया है कि चीते ग्रासलैंड में रहना पसंद करते हैं और मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क चीतों के रहवास के लिए सबसे उपयुक्त स्थान था, क्योंकि ये ग्रासलैंड की ज़मीन है। ग्रासलैंड की ज़मीन के अलावा कूनो नेशनल पार्क में चीतल बहुतायत में पाए जाते हैं। चीतल हिरन की प्रजाति का एक जानवर होता है। कहा जाता है कि चीते चीतल को खाना बहुत पसंद करते हैं, उनका शिकार करना बेहद पसंद करते हैं। इसलिए कूनो नेशनल पार्क में लाए जाने पर चीतों को किसी भी प्रकार से खाने की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बात और गौर करने लायक है कि चीते अपनी इकोलॉजी में सबसे ऊपर होते हैं। यदि चीते ना हों तो उनकी इकोलॉजी बिगड़ सकती है, यानी कि पर्यावरण का संतुलन बिगड़ सकता है। एक कारण ये भी है कि चीतों को वापस से भारत में लाया जा रहा है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अफ्रीकी देश नमीबिया से 8 चीतों को लाए जाने पर सहमति बनी है। 17 सितंबर 2022 के दिन ये 8 चीते एक मॉडिफाइड विमान से भारत लाए जाएंगे।
अफ्रीकी देश नमीबिया से भारत लाए जा रहे 8 चीतों को एक कस्टमाइज बोइंग विमान 747 में लाया जाएगा। इंटरनेट पर वायरल तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो इस विमान के आगे के हिस्से को चीते के ही रंग में रंग दिया गया है। देखने में यह बेहद खूबसूरत लगता है। इन 8 चीतों में 5 मादाएं एवं 3 नर हैं, जिन्हें उस बोइंग विमान में बैठाकर जयपुर तक लाया जाएगा। उसके बाद मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में छोड़ दिया जाएगा। बोइंग 747 विमान 16 घंटों तक लगातार यात्रा कर सकता है। इस विमान में पिंजड़ों को रखने की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें चीतों को रखा जाएगा। चीतों के अलावा इस विमान में डॉक्टर्स एवं एक्सपर्ट्स भी शामिल रहेंगे, जो बीच बीच में चीतों की देखभाल भी करते रहेंगे। इस पूरे मिशन की देखरेख के लिए भारत और नमीबिया सरकार की ओर से एक्सपर्ट टीम गठित की गई है। नमीबिया में भारत सरकार के राजदूत प्रशांत अग्रवाल, प्रोजेक्ट चीता के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर झाला यादवेंद्र देव, पर्यावरण मंत्रालय से डॉक्टर सनत कृष्णा मूलिया और वित्त मंत्रालय के रेवेन्यू विभाग से कस्टम अधिकारी अनीश गुप्ता हैं। वहीं नमीबिया ओर से CCF के फाउंडर डॉक्टर लोरी मार्कर, चीता स्पेशलिस्ट एली वॉकर, डाटा मैनेजर बार्थेलामी, RCCF में अधिकारी डॉक्टर एना बेस्टो इसका हिस्सा हैं। 17 सितंबर 2022 को इन 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़े जाने के अवसर पर एक बेहद ही बड़ा आयोजन भी किया गया है। इस आयोजन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल रहेंगे। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ही इन 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ेंगे। नमीबिया से लाए जा रहे इन 8 चीतों को 17 सितंबर 2022 के रोज़ मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ दिया जाएगा। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में एक बेहद बड़े आयोजन को भी रखा गया है। 17 सितंबर को ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। अपने जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में इन 8 चीतों को अपने हाथों से छोड़ेंगे। कूनो नेशनल पार्क में छोड़े जाने के बाद इन 8 चीतों को अगले 30 दिनों तक क्वारंटाइन क्लोजर में रखा जाएगा। उसके बाद 6 वर्ग किलोमीटर की प्रेडिटर प्रूफ फैसिलिटी के अंदर इन चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद कूनो नेशनल पार्क इन 8 चीतों का घर बन चुका होगा, जहां ये ब्रीडिंग कर सकते हैं। इसके बाद देखते ही देखते कूनो नेशनल पार्क में लगभग 36 चीतों की आमद बताई जा रही है, जो इन 8 चीतों की ब्रीडिंग के बाद संभव है। कूनो नेशनल पार्क में इन 8 चीतों को रखे जाने के बाद से ही वहाँ पर छोटे रोज़गारों के उत्थान की भी बात सामने आती रही है। कहा जा रहा है कि कूनो नेशनल पार्क के आसपास के इलाकों को रोज़गार का अवसर प्रदान होगा। हमारे आपके जैसे लोग जिन्होंने 70 साल से कभी भी चीता नहीं देखा, वे चीता देखने का लुत्फ़ ले सकेंगे। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और चीतों के लिए संभावनाएं खुलती रहेंगी। ऐसी ही अन्य तथ्यपरक जानकारियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल द फैक्ट फैक्ट्री को सब्सक्राइब करें। साथ ही पास ही लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहे, क्योंकि फेक न्यूज़ के इस दौर में हम ही हैं जो आप तक सच्ची खबरें लेकर आते हैं।